भिवानी की शिक्षिका मनीषा की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। शिक्षिका मनीषा की हत्या में जिस क्रूरता को अंजाम दिया गया, उसने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा की दोनों आंखें गायब थीं और भोजन व श्वास नली भी नहीं मिली। गर्दन को इस कदर धारदार हथियार से काटा गया कि केवल 5 सेंटीमीटर ही बची थी। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि गर्दन पर 19.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव था। वारदात की जघन्यता से यह साफ हो गया है कि हत्या की साजिश बेहद योजनाबद्ध तरीके से रची गई थी। 4 पेज की यह रिपोर्ट पीड़ित पक्ष ने सार्वजनिक की है। वारदात के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है। आंदोलन की आग भिवानी से निकलकर दादरी और हिसार तक फैल चुकी है। भिवानी के एएसपी मनवीर सिंह समेत कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। हत्या के 5वें दिन भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हो सका और लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। दुष्कर्म हुआ या नहीं, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। अब तक मनीषा का शव 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है। प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया कि डीएनए सैंपल, वजाइनल स्वैब और अंडरगारमेंट्स समेत कुल 10 तरह के सैंपल जांच के लिए सुरक्षित किए गए हैं। एडवोकेट अशोक आर्य और कविता आर्य ने कहा कि सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुष्कर्म हुआ या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि हत्या में 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से गर्दन काटने की वारदात को अंजाम दिया गया है, वह किसी पेशेवर अपराधी का काम प्रतीत होता है। हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी जांच में अहम सुराग माना जा रहा है। इससे पूरा समाज पीड़ित है और ये बात एक हमारी बहन की नहीं है, ये बात समस्त प्रदेश की है। हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर यही अपराध बढ़ते रहे तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में सुरक्षित कौन होगा। सरकार को चाहिए कि सारे काम छोड़ करके सबसे पहले दोषियों को पकड़े और उनको इतनी कठोर सजा दे ताकि दूसरा व्यक्ति अपराध करने की ना सोच सके। ये जो बात है, ये वाकई में इतनी घटना निंदनीय है कि आज चारों तरफ से आप देख रहे हैं, नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों में, माँ और बहन में कितना बड़ा आक्रोश है। अगर यह आक्रोश बढ़ता रहा तो आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर और ज्यादा इससे उत्पन्न होगा। एसपी साहब ने सर तबादला और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्या? देखिए, ये तो एक कार्रवाई है। आमतौर पे देखते हैं घटना होगी, एक सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और हमने घटना के लिए कमेटी गठित कर दी है। इन बातों से कुछ नहीं है। सच्चाई तक जाने की जरूरत है, अपराधियों को पकड़ के कठोर सजा दिलाने की जरूरत। सरकार बार-बार दावे करती है कि धन्यवाद तो महिलाओं को लेकर खड़े कदम उठाएंगे, लेकिन इस तरह की घटना होती है बिल्कुल विफल है। इस मामले में कानून व्यवस्था के चक्कर में मैं कह सकता हूँ कि विफल है, क्योंकि जिस तरह से हर सेकंड, हर घंटे जो घटनाएं घट रही है वो वाकई में चिंतनीय है। भिवानी मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर धरने और प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रावदान सिंह धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और सरकार पर सीधा हमला बोला। रावदान सिंह ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी है। हर रोज प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और सवाल ये है कि आखिर सुरक्षित कौन है। उन्होंने कहा कि सरकार को बाकी काम छोड़कर सबसे पहले दोषियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए और उन्हें ऐसी कठोर सजा दिलानी चाहिए जिससे कोई भी दोबारा अपराध करने की हिम्मत न जुटा सके। पूर्व विधायक ने कहा कि आज समाज के हर वर्ग में गुस्सा और आक्रोश है। नौजवान हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या माताएं, सभी में असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। यदि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में समाज में और बड़ा असंतोष पैदा होगा। भिवानी एसपी का तबादला और 5 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर रावदान सिंह ने कहा कि यह केवल औपचारिक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि असली जरूरत अपराधियों तक पहुंचने और उन्हें सख्त सजा दिलाने की है। सिर्फ कमेटियां गठित करने और बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार बार बड़े दावे करती है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वे दावे पूरी तरह विफल साबित होते हैं।
हर घंटे होने वाली वारदातें गंभीर चिंता का विषय हैं और यह साफ दिखाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में बिगड़ चुकी है। इससे पूरा समाज पीड़ित है और ये बात एक हमारी बहन की नहीं है, ये बात समस्त प्रदेश की है। हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर यही अपराध बढ़ते रहे तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में सुरक्षित कौन होगा। सरकार को चाहिए कि सारे काम छोड़ करके सबसे पहले दोषियों को पकड़े और उनको इतनी कठोर सजा दे ताकि दूसरा व्यक्ति अपराध करने की ना सोच सके। ये जो बात है ये वाकई में इतनी घटना निंदनीय है कि आज चारों तरफ से आप देख रहे हैं नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों में, माँ और बहन में कितना बड़ा आक्रोश है। अगर यह आक्रोश बढ़ता रहा तो आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर और ज्यादा इससे उत्पन्न होगा। एसपी साहब का सर तबादला और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड, क्या कहेंगे? देखिए ये तो एक कार्रवाई है। आमतौर पे देखते हैं घटना होगी, एक सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और हमने घटना के लिए कमेटी गठित कर दी है। इन बातों से कुछ नहीं है, सच्चाई तक जाने की जरूरत है, अपराधियों को पकड़ के कठोर सजा दिलाने की जरूरत है। सरकार बार-बार दावे करती है कि धन्यवाद भाई साहब और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल विफल है इस मामले में। कानून व्यवस्था के चक्कर में भिवानी की शिक्षिका मनीषा हत्याकांड मामले में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान सामने आया है। उन्होंने भिवानी में टीचर की हत्या मामले को लेकर कहा कि भिवानी में जो घटना घटी है उससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती। इस हत्या की जांच करने वाले अधिकारियों से लगातार बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस के मुताबिक वहां के चौकीदार और प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, लेकिन जो असली गुनहगार हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वे लोग कब पकड़े जाएंगे, इसका इंतजार है। रेणु भाटिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो कृपया ट्रोलिंग का खेल बंद करें और एक दूसरे की निंदा करना भी बंद करें। बेटियों के साथ सब एकजुट होकर खड़े रहें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई इस विषय को लेकर चिंता नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल ही कुछ अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए थे और महिला आयोग जब से यह घटना हुई है तब से भिवानी एसपी से लगातार संपर्क में है और बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। घटना घटी है, इससे घटिया, इससे शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। जिस प्रकार ब्रूटली उस लड़की को मारा गया, उसके साथ जो भी किया गया वो भी सामने आने का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीजीआई में रिपोर्ट्स गई हैं। मैं बराबर कल से पुलिस के संपर्क में हूं, पहले वाले एसपी के, अभी जो एसपी तबादल करके तुरंत लगाए गए हैं उनके संपर्क में हूं। और जो मुझे पता लगा कि वहां के प्रिंसिपल, उस चौकीदार और उन सबको कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ भी हुई, लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जिन्होंने इस घटिया घटना को अंजाम दिया है, वो लोग कब पकड़े जाएंगे, मैं पुलिस से यही जानना चाहती हूँ। महिला आयोग ने पुलिस को पत्र लिखा है सख्ती से कि आप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर इस मुद्दे को सॉल्व करें, क्योंकि ये बेटियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अस्मत का मुद्दा है। और मैं आप चैनल्स के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया करके जब बेटियों के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए, हम सब की बेटियां सांझी हैं, कृपया करके ये ट्रोलिंग खेलना बंद करें और एक दूसरे की निंदा करना बंद करें। बेटियों के साथ एकजुट होकर खड़े रहें। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चिंता नहीं कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश दिए थे कुछ अधिकारियों को हटाने के, पुलिस का तबादला करने के लिए एसपी के, और महिला आयोग कल से परसों से ही लगा हुआ है। जब से इस घटना का पता लगा हम लोग सख्ती से लगे हुए हैं और मुझे लगता है हम बहुत जल्द उनको काल कोठरी में बंद करेंगे, सलाखों के पीछे ले आएंगे। आप भी जाएंगे मैम भिवानी? मैं बिल्कुल जाऊंगी भिवानी। मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअल रिपोर्ट।